नमस्ते बच्चों। आज हम सिक्स क्लास में हिंदी में 7वां पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको पार्ट फर्स्ट में हमने लिया है साथी हाथ बढ़ाना। पार्ट का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। लेखक है साहिर लुधियानवी। मैं आपको साहिर लुधियानवी के बारे में बता दूं बच्चों, ये भारत के बहुत ही मंझे हुए गीतकार है, यानी गीतों को लिखते हैं। फिल्मों में 60 से लेकर के और 90 के दशक तक के बहुत ही उम्दा गीत इन्होंने लिखे हैं। और इनके गीतों की खासियत ये है कि कुछ न कुछ अपने गीतों में खुशी, दर्द हैं, सौगात, प्रेरणा ये देते ही रहते हैं। और इनके बड़े गीत हैं वो लिखे, वो बड़े ही कर्णप्रिय गीत हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी है ना, शंकर जयकिशन जी ने इनके गीतों को बड़े ही अच्छे तरीके से म्यूज़िकबद्ध किया है, यानी संगीतबद्ध किया है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं इनके सभी अमूमन गीतों को, लिखे हुए गीतों को सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, और बहुत ही अच्छे गीत है। आप भी सुना करें, पढ़ा करें। इनमें से एक छोटी सी गीत के रूप में कविता दी है, साथी हाथ बढ़ाना। फिल्म में भी इस गीत को बड़ा ही बखूबी से गाया है। शब्दार्थ की बात करें बच्चों, तो साथी का मतलब होता है साथ काम करने वाला या मित्र। हाथ बढ़ाना यानी सहयोग करना। राहे का मतलब रास्ते, इंसा का मतलब आदमी, बोझ, वजन, जर्रा, कण, पर्वत, पहाड़, राई यानी छोटी सरसों, बाहें यानी भुजाएं, किस्मत यानी भाग्य, कतरा यानी बूंद, शहरा यानी रेत का मैदान या रेगिस्तान। बच्चों, इन्होंने बहुत ही सुंदर ये गीत लिखा है, जो मैं आपको गा कर के, पढ़ कर के सुना देता हूँ। ध्यान से सुनिए। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फूला दी है सीने अपने, फूला दी है बाहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। तो ये जो रचना है साहिर लुधियानवी जी की, ये आपसी सहयोग, आपस में हम एक दूसरे का सहयोग करें, ये प्रेरणा हमें दी गई है। गीतकार कहता है कि कोई भी काम जो हम आपस में साथ में मिलकर के करें, सहयोग से करें, तो वो बहुत अच्छा काम होगा। क्योंकि एक अकेला आदमी काम करते करते थक जाता है, चाहे घर का काम हो, फैक्ट्री का काम हो, स्कूल का काम हो, या किसी भी प्रकार का काम हो, तो हमें मिलकर के, हाथ मिला करके करना चाहिए। मिलकर के काम करने से काम आसान और जल्दी होता है। मेहनत करने वालों ने जब जब भी किसी कार्य को करने का निश्चय किया या दृढ़ निश्चय किया, तो आपको मालूम है, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के सामने समुद्र और पर्वत भी रास्ता छोड़ देते हैं, पर्वत भी शीश झुका लेते हैं। यानी इसका मतलब ये है बच्चों कि यदि हम कोई काम करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लें, प्रण कर लें, तो वो काम आसानी से हो जाएगा। यानी बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ भी आती है तो वो आराम से, आसानी से कर पाता है। मेहनत करने वालों की छाती और बाहें फौलादी होती है, यानी लोहे की जैसी होती है। मेहनत कश लोग यदि चाहे तो चट्टानों को काट करके उसमें भी रास्ता बना लेते हैं। लेकिन सब मिलजुल कर और आपस में
सहयोग से रहेंगे, सहयोग से काम करेंगे तो ये काम मिलजुल करके करना आसान होगा। आगे बच्चों लिखा है मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज खातिर अपनी करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता है, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। इसमें रचयिता शाहिर लुधियानवी ने गीत के माध्यम से मेहनत के श्लोकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मेहनत के श्लोकों को प्रोत्साहित करते हुए गीतकार शाहिर लुधियानवी जी ने कहा है, लिखा है कि मेहनत करने वालों के हाथ की रेखा ही उनका परिश्रम है, यानी वो परिश्रम से हाथों की रेखाओं को बदल देते हैं। बच्चों आपने सुना होगा ना, अक्सर लोग अपनी हाथों की रेखाएं दिखाने ज्योतिषियों के पास जाते हैं, तो किसी महान कवि ने कहा है कि मत कर हाथों की चंद लकीरों पे यकी है इंसान, मत कर हाथों की लकीरों पे यकी है इंसान, जिसके हाथ नहीं होते उनके किस्मत नहीं होते क्या। तो आज हम हज़ारों तरह की खबरें पढ़ते हैं कि हाथों में लकीरें होती है और उस हाथों से हम अपने भाग्य को कैसे लिख सकते हैं। हाथों से काम करके हम अपने भाग्य की रेखाओं को भी चेंज कर सकते हैं। जिनके हाथ नहीं होते, दोनों हाथ कटे हुए होते हैं, तो क्या उनके किस्मत नहीं होते क्या। मेहनत करने वालों की किस्मत बदलती है। घर पे पड़ा रहेगा, परिश्रम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो उसको फल भी नहीं मिलेगा। मेहनत के श्लोकों को प्रेरित करते हुए गीतकार शाहिर लुधियानवी जी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि मेहनत करने वालों की हाथ की रेखा उनका परिश्रम है, इसलिए परिश्रम करने से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। मेहनत ही भाग्य का निर्माण करती है। जब हम स्वतंत्र थे तो विदेशियों की खातिरदारी करते थे, खूब मेहनत करते थे, है ना। अब समय बदल चुका है। अब हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं को मेहनत करनी पड़ेगी, और जब हम मेहनत करेंगे तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमें सुख मिलेगा, चैन मिलेगा। देश की तरक्की के लिए मेहनत करनी चाहिए। अब तुम्हारी मेहनत का कोई दूसरा लाभ नहीं उठा सकता। सभी मेहनत करने वालों के दुख और सुख एक समान है, इसलिए मंजिल सच्चाई है, मंजिल पर पहुंचना ही सच्चाई है। जिन लोगों ने ईमानदारी का रास्ता अपनाया और कठिन परिश्रम करते हुए आगे बढ़े, उनको मंजिल बच्चों अवश्य मिलेगी। आगे तीसरे पद में लुधियानवी जी ने लिखा है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। इसमें लुधियानवी जी अपनी पंक्तियों के माध्यम से एकता के महत्व को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि सहयोग, एकता, इसमें बड़ी शक्ति होती है। सहयोग का उदाहरण देते हुए गीतकार जी कहते हैं, एक एक बूंद मिलने पर नदी बन जाती है, एक एक कण मिलने से रेगिस्तान बन जाता है, और राई यानी छोटी सरसों के दाने एक एक मिलने से पर्वत का रूप धारण कर सकता है। ये सब सहयोग और एकता से ही मुनासिब है। जब मनुष्य एक होकर के आपस में सहयोग करेगा तो अपने भाग्य को भी अपनी मुट्ठी में बंद कर लेगा। इसलिए हम सभी को मिलजुल करके मेहनत करनी चाहिए। बच्चों, ये साथी हाथ बढ़ाना एक फिल्म में भी, एक गीत के रूप में भी आया हुआ है, इसलिए आप सभी इसको याद करें और इसमें जो सीख दी गई है उसका अक्षरशः पालन करें।
आज के प्रश्न है बच्चों, लिखिए। प्रश्न नंबर 1, दृढ़ निश्चय होने पर क्या संभव हो सकता है? हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए। दृढ़ निश्चय होने पर क्या क्या संभव हो सकता है? उत्तर में लिखना है, दृढ़ निश्चय होने पर व्यक्ति को समुद्र व पर्वत भी रास्ता दे देते हैं और बड़ी से बड़ी समस्या भी आसानी से हल हो सकती है। फिर दूसरा प्रश्न लिखना आपको, प्रश्न नंबर 2 लिखोगे, मेहनत से क्यों नहीं डरना चाहिए? उत्तर में लिखो, क्योंकि प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, मेहनत से क्यों नहीं डरना चाहिए?
उत्तर है मेहनत से इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि मेहनत ही हमारे भाग्य की रेखा है। तीसरा प्रश्न है रेगिस्तान का निर्माण कैसे होता है, तो उत्तर में लिखना है रेगिस्तान का निर्माण रेत के एक एक कण के इकट्ठा होने से होता है। तो यह तीनों प्रश्न बच्चों आपको अपनी कॉपी में करना है और इसके प्रश्नोत्तर है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।